आरजू भाई, ये कैसे टाइम होने दीजिए, अगले साल आपको वहां से यहां तक सड़क चौड़ी करानी पड़ जाएगी। इतना मजमा आएगा और इतने शोर आएंगे इंशाल्लाह। क्या खूबसूरत शायरी हो रही थी, क्या रदीफ का लुत्फ आ रहा था। फौजों से क्या कहने, जब कह दिया इस बार कज़ा है तो कज़ा है, मासूमा का रूमाल बंधा है तो बंधा है। ये तो का मजा कसम खुदा की क्या क्या शायरी हो रही थी। आइए, शेर पढ़ने का मौका कम है इसलिए कि हमारी फेहरिस्त में आधा दर्जन शोरा का इजाफा हो चुका है। गदीर की बरकत है। मैं बस आपको शायर तक मिलाने के लिए एक बात कह दूं कि हक की तलाश करना और है, नेमत के तौर पे पा जाना और है। हक वाले के घर में, हक वाले घर में पैदा हो जाना और है, लेकिन हक को तलाश करना और है। मैं आपको एक शेर पहले सुनाता हूं जनाब इफ्तिखार आरिफ का। मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्कर यजीद में हूं। लेकिन सलाम हो उन नौजवानों पे जो रिश्ते नाते, दुनिया मुनिया, मनसाब वनसाब, दौलत बौलत, सबको ठोकर मार के अली के हक की तलाश के लिए निकलते हैं। और तब वो कहते हुए नजर आते हैं, अली के नाम पे तकिया किया ना किया, अली के नाम पे तकिया किया ना किया। फिर ऐसे शख्स का क्या है, जिया ना जिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया ना दिया। एक ऐसा नौजवान कि जो पूरी दुनिया को तज के अली के हक का ऐलान करने के लिए आया है, नफरतों की सफ़ों से निकल के मोहब्बतों में आया है, कांटों से निकल के खुशबुओं में आया है, और इस एहतियात से आया कि उसके दामन की हवा से किसी का चिराग बुझने ना पाए और किसी के चिराग से उसका दामन एहतियात जलने ना पाए। बनारस से निकल के आया और उसका अकीदा वो नजफ की वादियों में आया। सलाम है ऐसे नौजवान को कि जो अली वालों के बीच में आया है। आप पे वाजिब है उसका एहतराम करें और उसको सराहें। जिस रोज से सीने पे अली लिखा है मैंने, कुछ खास अजीजों ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने भी हर एक लफ्ज को एक तीर बनाकर हर दुश्मन हैदर का जिगर तोड़। मेरे भाई अंबर बनारसी, ऐसे अकीदा रखने वाला देख रहे हैं। जब ये कैफियत तारी हो जाए, जहां लफ्ज पीछे रह जाए, जज्बा आगे हो जाए, वो कैफियत उसके ऊपर तारी हो गई। मौला उसके उस जज्बे को सलामत रखे। और जब तक उस कैफियत से निकलने के लिए मैं एक आध शेर और पेश करता हूं ताकि वो यहां तक आए। आइए, मौलाना ने अभी क़िबला व काबा ने बात फरमाई थी। खाने काबा में नबी के दोष अली के पांव, वो और होंगे जो नबी की परछाई पे कदम रख दें तो काफिर हो जाएं। अली नबी के दोष पे कदम रख दे तो वली हो जाए। आरज़ू भाई, आपकी महफिल में शेर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जुमला ही पढ़ दो बस। तो आइए मैं शेर बचा लेता हूं। उन्होंने अपने आप पे काबू पा लिया। अब इसके आगे तो गिरदाब है खामोशी की। मैं लफ्ज भूल रहा हूं, कोई बचाए मुझे। महफिल की मकबूलियत की दलील है जब रिक्कत में लफ्ज ढलने लगे। यकीन जानिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कलेजे की गहराइयों से लफ्ज आते हैं मगर होठों की लुकनत जज्बों को लफ्ज बनाने से इनकार कर देती है, और वही अकीदत की शाहिद ऐनी होने की गवाह। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अंबर बनारसी साहब, मेरे भाई आओ पहले गले मिल लें। मौला सलामत रखे आपको उस जज्बे को कि आपने जिस तरीके से पूरी दुनिया की फिक्र किए बगैर अली के नाम के हक का ऐलान करने के लिए आप मैदान में आए हैं। आप मेरे साथ नारा लगा के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
हैदरी। अस्सलामुअलैकुम हज़रत। सबसे पहले तो इस जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। बुलंदतर सलावत का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंदतर सलावत। रखता रखता है जो वली की मोहब्बत संभाल कर, अरे उनकी खुदा भी रखता है इज्जत। संभाल कर तीसरा चौथा मिसाल खास तौर पर खुदा भी रखता है इज्जत संभाल कर। तो ज़ैनब था दरबार शाम में, ज़ैनब करोब कहता था दरबार शाम में। अरे रखा था मैंने बाबा की हैबत, हैबत संभाल कर रखा। हैबत संभाल कर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सलवात पढ़े बुलंदर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि सुकून दिल के लिए सजदे खुदा के लिए, दिल के लिए सजदे खुदा के लिए, जबी तड़पती है हैदर के नक्श पा के लिए, जबी तड़पती है हैदर के नक्श पा के लिए। यहाँ से हैदर शेर समझ करें कि अज़ाए शाह पे अब आँच आ नहीं सकती, अज़ाए शाह पे अब आँच आ नहीं सकती। हमारी माँ ने पाला
है करबला। हमारी माँ ने पाला है करबला के लिए, तो बस एक हवाए नजफ है जो हर जमाने में, बस एक हवाए नजफ है जो हर जमाने में, बनी हुई है मुसीबत बुरी हवा के लिए, बनी हुई है मुसीबत बुरी हवा के लिए, बनी हुई है मुसीबत बुरी हवा के लिए। सदा ये देती है दीवार का बदर बनकर, सदा ये देती है दीवार का बदर बनकर, खुदा का घर है सच्चा खाना मुर्तुज़ा के लिए, सच्चा खाना मुर्तुज़ा के लिए, खुदा का घर है सच्चा खाना मुर्तुज़ा के लिए, खुदा का घर है सच्चा खाना मुर्तुज़ा के लिए। और हज़रत ये शेर खास तौर से समझ करें कि दुआए फातिमा ज़हरा से साफ जाहिर है, दुआए फातिमा ज़हरा से साफ जाहिर है, खुदा ने खल्क किया हमको करबला के लिए।